कहते हैं। आप अपने आप को 1 मिनट के लिए उस वोटर या उस वोटर के शूज़ में डालें कि जो कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम करता है और उसके घर एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म में चला जाता है और उसे कहता है जी ए बंद करो तुसी, ये क्या मजाक कर रहे हैं यार इस मुल्क के साथ। लेकिन फ़र्क अभी सिर्फ इतना है कि ये 70 की या 80 की दहाई नहीं है, ये 2024 है। डेकेड्स हैव पास्ट, चीज़ें बदल गई हैं। रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन किसी यूनिफॉर्म का डर अवाम में नहीं रहा। वी रिस्पेक्ट देम क्योंकि ये हमारे अदारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। बट रिस्पेक्ट तभी मेंटेन होती है कि जब आप रूल ऑफ लॉ पे जाएंगे, आप इंसाफ करेंगे। ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि ना कोई इदारा छोड़ा है, ना कोई सिस्टम छोड़ा है, और एक क्योस है। इसलिए यही कहूँगा कि इस मुल्क को खुदा के लिए बचाओ। ये सीटें वीटें, ये जीतना, ये जीत और हार बड़ी छोटी चीज़ें हैं। इस मुल्क को बचाओ। ऐसे क्या मज़मूम और ख़तरनाक इरादे हैं आपके कि इंतज़ामिया आपसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं? हमारा कोई ख़तरनाक इरादा नहीं है। हम बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर पुरअमन प्रोटेस्ट, हम बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लेंगे सॉरी। और जो हर जमहूरियत में हर पाकिस्तानी का हक है, और हमारी ये सीटें पूरा पिंडी डिवीज़न हमने जीता हुआ है, और रात को 12 बजे के बाद रिज़ल्ट चेंज हो जाते। जो कमिश्नर चट्टा साहब हु वाज सिटिंग ऑन द टॉप चेयर, जो मैनेजमेंट थी, तो वो ख़ुद उन्होंने कहा कि गुजर खान वाली सीट मेरी सीट NA 52 राजा तारिक अजीज़ भट्टी के हमें इंस्ट्रक्शंस थी, हमने राजा परवेज़ अशरफ को जिताना था। उनके बारे में तो कहते हैं दिमागी तवाज़ुन उन्होंने जी वो बदला भी है, उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऑफर भी पीटीआई जी वो बदला। जैसे आप भी बच्चे अभी माशाल्लाह यू आर क्वाइट मैच्योर एंड ग्रोन अप, आपको पता है ये बयान जो बदले जाते हैं, आप जाके उससे पूछेंगे उसके बच्चों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ खुदा जाने क्या क्या हुआ होगा। कर्नल साहब, आपका ताल्लुक एक मोहतरम इदारे से रहा है। अब ये बताइएगा कि पीटीआई को कहा जाता है कि 9 मई की जमात, और 9 मई को भी पीटीआई की जिस तरह प्रोटेस्ट किया या बाद में जो मुकदमात बने, इस चीज़ को आप डिफेंड करेंगे? नहीं जी, 9 मई का हम कहते हैं कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठाएं, उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे ने, पीटीआई वाले ने जाके कोई ज्यादती की है किसी नेशनल इंस्टॉलेशन पे, तो हम उसे कंडेम करते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। पाक फ़ौज के बग़ैर पाकिस्तान की सालमियत नहीं है। लेकिन हर अदारे के अपने रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। फ़ौज ने फ़ौज का काम करना है, पुलिस ने पुलिस का करना है, और पॉलिटिशियन ने अपना काम करना है। ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मोहसिन नकवी के दौर में हम देखा करते थे, अभी इस तरह के कुछ मनाज़िर हमारे सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से आपको अभी प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है, इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मामला नहीं नामुनासिब? देखें, पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये मोहतरमा बीबी मरियम जो आई हैं, ये आपको पता है उनकी कितनी सीटें हैं पंजाब में? दे हैव जस्ट 25 सीट्स। लोग परेशान है ना कि जिसको वोट डाला था उस तक तो पहुंचा नहीं। तो ये इस तरह झुर्लू फेर के, तो आप अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स और ये बनाएंगे तो मामलात नहीं चलेंगे। ये दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये लिख लें। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़्यादा नहीं चल सकता? देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 27 करोड़ लोग हैं भाई, ये चूंटियाँ नहीं हैं, इंसान है ना, पढ़े लिखे हैं, जज्बा है। और जो इस दफ़ा इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि लोग डट गए हैं सिस्टम के आगे, अवेयरनेस है, बच्चे, नौजवान नस्ल डट गई है। एंड जैसे कि उनको कन्विंस करेंगे आप लॉजिक के साथ, धौंस और धांधली से नहीं। ये सिस्टम है कि आप भी सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, एक ऑफिसर रहे हैं आप, सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन तो करें। नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी
is one of the greatest army of the world. We are proud of it. दुनिया की बहुत कम आर्मीज़ हैं कि जो हमारे साथ खड़ी होती हैं. The standard of professionalism is great. लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है. इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा. पाकिस्तान आर्मी इज़ द नीड ऑफ द कंट्री. उसके बगैर मामलात नहीं चल सकते. दिफा होगा, बॉर्डरों पे प्रोटेक्शन होगी तो आप अंदर आराम से बैठेंगे और इंसाफ का निज़ाम होगा ना. अगर बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी तो मिडल ईस्ट की 15 कंट्रीज़ को देख लें क्या हालात हो गए हैं. सो हम हमारे बच्चे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ तभी बैठ सकते हैं कि हमारे जवान बच्चे बॉर्डरों पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं. सो ये जो आपने बात की, पाकिस्तान आर्मी इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी. लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और उसमें कोई लंबा टाइम नहीं लगता. ठीक हो जाए. थैंक यू.